बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो कल वाला लेसन है ऑन डिजाइन बुक्स, उसका दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर आपने कल पढ़ा था कि आवाम ने फौज को 20 मिलियन, ठीक है क्या नहीं, 20 मिलियन से ज्यादा जो बुक्स हैं वो बेची और आम पढ़ने के काबिल हैं या ठीक लगती है, लेकिन अगले दिन कहा गया कि बहुत से लोगों ने मौका को गनीमत जाना है या इस मौका से फायदा उठाया है और कुछ ऐसी चीजें भेजी हैं जो रद्दी की माद में आती। उसने कहा कि 20 साल पुराने जो मैगजीन है वो भेज दिए हैं, लेटेस्ट गाइड्स भेज दी हैं, या पुरानी जो जर्नलियां हैं वो भेज दी। मुसन्नफ ये कहता है कि अगर एक तो मामला, एक तो केसेस ऐसे होते तो हम समझ सकते थे कि शायद गलती से ऐसा हो गया, लेकिन जब इतने सारी किताबें पुरानी या जो रद्दी हैं वो आई, तो इससे ये बात भी समझ आती है कि शायद लोगों ने इस मौका को गनीमत जाना होगा कि जो पुरानी चीजें हैं, जो रद्दी है, उससे जान छुड़ाते हैं और फौज के ऊपर एहसान भी हो जाए। फिर उसने सवाल ये किया था कि लोग ऐसी चीजों को जमा ही क्यों करते हैं जो उनके काम की नहीं होती, जो उनके काम की नहीं होती। अब सिर्फ किताबें नहीं है, बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों का क्रेज होता है और वो उन्हें जमा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, फिर वही चीजें उनके लिए मवाले जान जाती है। उसने आपको कहा था कि यही मुसीबत किताबों से जान छुड़ाने वाली उसको एक बार मौत के फंदे तले ले आई थी, फंदे तक ले आई थी। फिर वो आपको कहानी सुनाएगा। और उसने कहा था कि किताबें इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनको खरीदना नहीं चाहता था। फिर मैंने उनका वही अंजाम चाहा जो आम तौर पे लोग बिल्ली के बच्चों का चाहते हैं, उन्हें बोरे में डालते और दरिया बुर्द या किसी और जगह फेंक देते हैं। बट हाउ, लेकिन कहां, कैसे? They were scores of them, 20 किताबें थी, यानी हम कहेंगे लार्ज इन नंबर। क्या कहेंगे? लार्ज इन। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे स्कोर्स ऑफ देम, बहुत ज्यादा किताबें थी। एंड आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई बावर्ची खाना नहीं था, कोई किचन नहीं था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम, टोस्ट मीन बर्न, मैं उनको जला नहीं सकता था, उनको खत्म नहीं कर सकता था, उनको अपने रास्ते से हटा नहीं सकता था। बाय ऑन गैस कुकर, गैस पे रख और कंज्यूम, बर्न, डिस्ट्रॉय देम लीफ बाय लीफ का मतलब है पेज आफ्टर पेज। क्या लिखेंगे? पेज आफ्टर पेज। तो उसने कहना यह चाहा है कि किताबें इतनी ज्यादा थी कि उनको ना मैं जो अपनी कुकिंग रेंज थी या जो चूल्हा था उस पर जला सकता था, ना उन्हें एक एक करके वैसे ही जला सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किताबें थी और इतनी ज्यादा किताबों को एक एक पेज करके जलाना बहुत मुश्किल था। फिर For it is almost as hopeless, difficult to try to burn a book without opening it. कहता है ये बहुत मुश्किल होता है कि बंदे के हाथ में किताब हो, बंदा पढ़ना चाहता हो, फिर उसको बगैर पढ़े बगैर खोले जला दे। As to try to burn a piece of granite, जो हार्ड ग्रे स्टोन होता है, कहता है ऐसे ही जिस तरह के
किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश की जाए तो वो बच्चों पत्थर को आग कहाँ लगनी है, कहता वो भी बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की किताबों को जलाना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। सो दस इस तरह से इन द एंड आखिरकार आई डिटरमाइंड रेजोल्यूट RESOLUTE मैंने अज़्म समीम किया, इरादा किया टू डू देम उनके साथ वही करो व्हाट सो मेनी पीपल डू टू द किटन्स। बच्चों किटन्स आप जानते हैं जो बिल्ली के बच्चे हैं, यानी जो छोटे छोटे बिल्लियां होती हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, उन्हें कहा जाता है। क्या करते हैं लोग जब उनसे तंग आ जाते हैं बच्चों, उन्हें किसी बैग में बोरे में डालते हैं उन्हें यंग कैट्स को और कहीं दूर फेंक आते हैं। फिर मैंने उनका वही हाल चाहा जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों का करते हैं या छोटी बिल्लियों का करते हैं। किटन्स यंग कैट्स आप लिखेंगे। टाई देम उन्हें बांधते हैं, कंसाइन देम टू रिवर और फिर उन्हें दरिया बुर्द कर देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? दरिया में फेंक देते हैं। बच्चों कंसाइन का साइन थ्रो डिस्पैच, फिर उन्हें दरिया में फेंक देते हैं। और मैंने इम्प्रोवाइज्ड तैयार किया, मेड प्रिपेयर अ सैक बैग, मैंने एक जो बोरा था वो तैयार किया। स्टफ्ड पैक द बुक्स इनटू इट, उसके अंदर किताबें डाली। पुट इट ऑन ओवर माय शोल्डर, अपने कंधे पे रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस, और तारीकी में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तो आज आपने इस पैसेज में ये पढ़ा है कि उसने आपको बताया कि किताबों को जलाया नहीं जा सकता था क्योंकि किताबें बहुत ज्यादा थी। फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप एक किताब को आग लगाएं, और फिर जब किताब आप पढ़ना जानते हो तो पहले आप किताब को पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद फिर उसको जलाना चाहेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा। जो क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा। फिर उसने कहा कि मैंने एक बैग तैयार किया, उसमें किताबों को डाला। इट वाज नियरली मिडनाइट, अंडरलाइन करने का मिडनाइट। पूछेगा व्हाट वाज द टाइम एंड द राइटर वेंट टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड बुक्स। आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में चलने लगा। देयर वाज अ कोल्ड निप टच, सर्दी का एहसास था। ज़ाहिर है सर्दियों की रात है तो बच्चों फिर चिल कोल्डनेस, कहता सर्दी का एहसास था। खुनकी थी हवा में। क्या थी हवा में? खुनकी थी। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, स्टारी नाइट। क्या लिखेंगे? स्टारी नाइट। आसमान पे तारे थे। एंड ग्रीनिश येलो लैंड्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स बीम्स, और जो पुख्ता रास्ता था, सड़क था, उसके ऊपर सबसी माइल जो जर्द लैंप थे वो रोशनी शुआएं फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे? रोशनी की शुआएं या शुआएं फेंक रहे थे। एंड हियर एंड देयर फ्यू पीपल, फ्यू का मतलब आपने अक्रॉस द स्मूथ, स्मूथ आपने पढ़ा है बच्चों लेवल, हार्ड ब्रिक्ड पेव्ड रोड, उस पुख्ता सड़क पर जो इर्द गिर्द के लैंप थे उनसे सबसी माइल जर्द जो रोशनी थी वो सड़क पर गिर रही थी, सड़क पर आ रही थी, पहुंच रही थी। फ्यू का मतलब आपने पढ़ा है ऑलमोस्ट नन, ना होने के बराबर लोग थे, बहुत ही कम लोग थे। उस वक्त रात का पहर है, आधी रात का वक्त है, सर्दियों की रात है। एंड हियर एंड देयर रैंग आउट, कभी कभी सुनाई देता था, कभी कभी आवाज आती थी ऑफ सोलिटरी। बच्चों सोलिटरी हम कहेंगे सिंगल, अलोन, जो तन्हा राही था, राहगीर था, उसके चलने की जो आवाज थी वो आती थी। उसके चलने की क्या आती थी? आवाज आती थी। कहता चंद एक लोग, बहुत ही कम लोग सड़क पे थे। कभी कभी जो अकेला राहगीर था, मुसाफिर था, उसके कदमों की आहट आती थी, सुनाई देती थी। ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी, कहां जा रहे थे बच्चों? ये चेल्सी में रहता था और पुल की दूसरी तरफ क्या है? बैटरसी। आई टर्न्ड अप माय ओवरकोट कॉलर, मैंने ओवरकोट का कॉलर जो था वो ऊपर को सीधा किया। सेट माय सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माय शोल्डर्स, और फिर जो मेरा बैग था उसको मैंने
अच्छी तरह से अपने कंधों पे रख लिया। कहाँ रख लिया? अपने कंधों पे रख लिया। एंड स्ट्रोड, वॉक्ड, पेस्ड, लंबे लंबे डग भरना, लंबे लंबे डग भरना। और फिर मैं लंबे लंबे कदम उठाता गया, जल्दी जल्दी चलता गया। फिर कहता मैं जल्दी जल्दी चलता गया टुवर्ड द एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ, ग्लो मीन शाइन, ग्लास GLOSS, उस चौक की तरफ, उस चौराहे की तरफ जहां से रोशनी आ रही थी। जहां से रोशनी किसकी थी? ऑफ कॉफी स्टॉल, एक कॉफी स्टॉल की रोशनी थी उस चौक में, उसकी तरफ चलता गया। विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, और वो जो रोशनी थी वो उस पुल के बिल्कुल पास थी, उसके करीब थी। Who's sweeping iron girders? बच्चों आपने स्वीपिंग को तो वाइड लिख लेना है, स्प्रेडिंग लिख लेना है, लार्ज लिख लेना है। गर्डर्स आपने बीम्स देखे हैं बच्चों, आमतौर पर जिस तरह ये गार्डर होते हैं आम, अब तो कैलेंडर आ गया, इससे पहले जो छतें हैं उनके नीचे जो गार्डर्स थे, शहरीर थे, उन्हें कहा जाता था बीम्स, BEAMES। आज बच्चों सरिये को बांध के बीम डाले जाते हैं छत को सपोर्ट करने के लिए। फिर कहता मैं वहां तक पहुंच गया जहां पे जो बड़े बड़े शहरीर थे वो नजर आ रहे थे। वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, पीछे कहता आसमान था, जो आसमान पे अंधेरा था, चांदनी रात नहीं थी, स्टारी नाइट उसने ये कहा, और आसमान के तारीख आसमान के पस मंजर में वो नजर आ रहे थे जो गर्डर्स थे, शहरीर थे। A few doors down I passed, पास में came across, चंद एक दरवाजे आगे चल के, चंद दरवाजे गुजर कर मेरा टकरा हुआ a policeman, एक पुलिस अफसर से, who was flashing his lantern, lantern में लैंप, जो अपने लैंप से रोशनी डाल रहा था। On the catches, catches का बच्चों आप लाश लिख लें, हुक्स लिख लें, कुंडियां आ रहे। आपने देखा कोई वॉचमैन होता है, वो जब दुकानदार चले जाते हैं तो बच्चों वो दुकानों के ताले चेक करता है कि कहीं कोई खुला तो नहीं रह गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जवाबदेह है बच्चों उस सारे काम का। और कहता वो जो वॉचमैन था, पुलिस वाला था, वो तहखानों की खिड़कियों के जो चिटकनियां थी, ताले थे, वो अपनी लालटेन की रोशनी से चेक कर रहा था कि कहीं कोई खुला तो नहीं रह गया। He turned, वो मुड़ा, I fancied, thought, मैंने सोचा, he looked suspicious, पर आपने suspicious से doubtful, कि वो शक की नजरों से देख रहा है या उसे शक हो गया है। And I trembled, shivered, और मैं कांप उठा, shuddered, slightly, lightly, a little, थोड़ा सा, और कहता मुझे, जब उसने मुझे देखा तो मैं थोड़ा थोड़ा कांप गया, थोड़ा थोड़ा कांप गया, ये डर गया। The thought occurred, happened, crossed लिखने, crossed, flashed to me, ये ख्याल मेरे जहन में आया, perhaps he suspects, doubts, I have swag, swag हम कहते हैं stolen things, swag क्या लिखेंगे? stolen things, कि शायद मेरे पास चोरी का माल है। कौन सा माल है? चोरी का माल है मेरे पास, ऐसा कहता मुझे लगा कि उसने वो ये शायद समझ आया, उदाहरा बच्चों उसका काम ही लॉर्ड ऑर्डर जो है उसको बेहतर करना है, तो वो समझ सकता है। I was not seriously disturbed, अपसेट में ज्यादा परेशान नहीं था। As I could bear face investigation, जो इंक्वायरी थी, बहुत से लोग बच्चों पुलिस के सामने जाके, बच्चों बहुत सारे बच्चे पेपर में बैठ के, एनुअल बैठ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई चीखना शुरू हो जाते हैं, कईयों को टेम्परेचर, कईयों को बच्चों कुछ और, लेकिन पेपर फोबिया अपनी जगह, मतलब पेपर को फेस करने का जज्बा होना चाहिए। और कहता है कि मुझे पता था कि मैं इंक्वायरी जो है, जो तफ्तीश है, उसका सामना कर सकता हूं,
मुझसे पुलिस वाला सवाल जवाब करे तो अपने सेंसेस में रह के उसको जवाब दे सकता हूँ। एंड नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड डाउटर, और किसी शख्स पे शक होना नहीं चाहिए ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, जो थिंग्स हैं इस तरह की चीजें, दो देवर आर फर्स्ट एडिशंस, अगर जो एडिशंस मीन पब्लिकेशन, अगर जो वो सारी की सारी पहले एडिशन की किताबें थी या सब के सब पहले एडिशन थे, फिर भी उनको चोरी कौन करेगा? एज आई वाज कैरिंग, जो मैं उठाए हुए था वो ऐसी किताबें थी जिनको देखकर अगर बैग के अंदर से कोई कीमती चीज निकले तो पुलिस वाला समझ सकता है या शक कर सकता है कि शायद किसी लूटमार के चक्कर में भाग रहा है या लूटमार करके भाग रहा है। लेकिन अगर किताब से, अगर बैग से निकलती ही बेकार चीजें हैं, रद्दी है, कूड़ा करकट है, फटे पुराने कपड़े हैं, तो बच्चों वो कुछ कह नहीं सकता या शायद वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि इनको उठाने के लिए तो कोई दिन को नहीं बच्चों या रात को भी हाथ नहीं डालना चाहेगा, बेकार चीजें। तो अब आपने पढ़ा कि उसने कहा कि जब वो चला था तो हवा में उनकी थी, सर्दी महसूस कर रहा था, फिर आसमान पे तारे थे और जो सड़क थी उस पर चंद एक लोग थे, इक्का दुक्का लोग थे, ना होने के बराबर लोग थे, जो सड़क को क्रॉस करके पुल के दूसरी पार जो बैक सी है उसकी तरफ जा रहे थे, अपने घरों की तरफ जा रहे थे। फिर कहता उसका टाकरा एक पुलिस वाले से हो गया। पुलिस वाला क्या कर रहा था? जो बेसमेंट थी उसके जो ताले थे वो चेक कर रहा था। बेसमेंट में क्या चेक कर रहा था? जो ताले थे वो चेक कर रहा था। और उसने उसकी तरफ देखा तो राइटर जो है, मुसन्निफ है, थोड़ा सा कांप उठा, परेशान दिखाई दिया। मगर कहता मैं इतना परेशान नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैं पुलिस की इंक्वायरी का सामना कर सकता हूं, पुलिस की इंक्वायरी का सामना कर सकता हूं। फिर भी कहता थोड़ी बहुत परेशानी हुई, और ये कि उसके पास जो सामान है वो बेकार है, इसलिए किसी शख्स को अगर पकड़ भी लिया जाए, उसके पास से इस तरह की पुरानी किताबें निकलेंगी तो उसके ऊपर कोई केस शायद ना चलाया जा सके। Nevertheless, anyhow, somehow, ताहम, nonetheless, I could not help the slight, little, unease, difficulty, unrest, मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, which comes to all, जो तमाम लोगों को होती है, who are eyed suspiciously, जिनके ऊपर शक किया जाता है। eyed, looked suspiciously, mean doubtfully। कहता मुझे वो थोड़ी बहुत परेशानी हुई जो आम लोगों को होती है जब उन पे शक किया जाता है। By the police and to all who are detected, investigated in any deliberately, knowingly, intentionally, furtive, secret, SECRET, और उन्हें किसी खुफिया सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाता है, however harmless, यूजलेस ही क्यों ना हो, बेकार ही क्यों ना हो। तो उसने कहना ही चाहा है कि जब पुलिस वाले ने देखा तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई कि पुलिस वाला है, अथॉरिटी है, कुछ केस बनाना चाहे तो बना सकेगा। उन लोगों की तरह जिनको पुलिस शक की निगाह से किसी चोरी के खुफिया काम में मुलव्वस पाती है, देखती है, तो वो परेशान होते। लेकिन कहता है उसने, जो पुलिस वाला था, उसने ही एक्यूटेड लेट गो, उसने जाने दिया, उसने जाने दिया, रिलीज, उसने छोड़ दिया, और जिससे शायद बच्चों उसको भी लगा होगा कि इस थैले में क्या हो सकता है, obviously, and with a step that making an effort I prevented, stopped, controlled from growing more rapid, quick। कहता मैंने खुद को और तेज चलने से रोका, और तेज चलने से रोका। I walked on until I reached, मैं पहुंच गया the embankment, वो जो हिफाज डिफेंसिव वाल होती है ना बच्चों, किसी दरिया की या किसी नहर की। फिर कहता मैं जो डिफेंसिव वाल थी वहां तक पहुंच गया, लेकिन मैंने जब कहता पुलिस वाले ने मुझे जाने दिया तो मैं रोका। ऐसा जिस तरह के एक बंदा या एक बच्चा एक कुत्ते से डर रहा है और आस्ता आस्ता देखे जाए, जैसे वो कुत्ते से आगे जाता है, वो भागता है तो कुत्ता उसके पीछे भागेगा। फिर कहता मैंने जो डिफेंसिव वाल थी, आपने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है कि ये RAP थी, कहता उसके आगे जब मैं बढ़ा, हिफाजती बंद से आगे बढ़ा, तो मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका।
कि भाई भागना नहीं है, बस आराम से चलना है। तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि राइटर को पुलिस वाले ने रोका कि नहीं रोका? नहीं रोका, उसने उसको जाने दिया, मगर जब मुसन्नफ उससे थोड़ा सा आगे गया तो उसका दिल भागने को चाहा, तेज चलने को चाहा, मगर मुसन्नफ ने फिर खुद को रोका कि नहीं, ऐसा नहीं करते। तो बच्चों फिर वो आखिरकार जो डिफेंसिव वाल है, जो पैरापेट है, जो हिफाजती बंद है, उस तक पहुंच गया। इंशाल्लाह जो इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो अगले लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगी। अच्छी तरह से पढ़ना है। और हाँ, आपको ऐसे पहले से बता दिया गया है कि आपका जो ऐसे है इस टेस्ट के अंदर वो रहेगा करप्शन। क्या रहेगा? करप्शन। करनी नहीं है, बस ऐसे लिखना है उसके। और ईडियम्स आज मैं लिख लेता हूँ वैसे कि हम 75 से सॉरी वो जो 70 से 75 जो है वो आज करेंगे। ईडियम्स कितने होंगे? 70 से 75। और उम्मीद है ये सेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पहला जो टेस्ट होगा आपका, उसमें पूरे का पूरा सेट रखा जाएगा। अगर पूरा भी गया तो वो नहीं डाला जाएगा, बाकी जो है वो उसमें रखे जाएगा। खूब मेहनत कीजिएगा, अपना और सिर्फ अपना कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।